नमस्ते, नमस्कार। आज आप लोग के सामने में फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ और आप लोग के सामने में इसलिए मैं उपस्थित हुआ कि जो हम लोग का मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है? और हम लोग मैथ में क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग डेसिमल का मतलब दशमलव का मतलब जोड़ और घटाव आप लोग को एक वीडियो मिल गया था, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग सीखेंगे कैसे-कैसे उसको करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग दशमलव का गुणा करेंगे, ठीक है? दशमलव का गुणा सीखते हैं, ठीक है? दशमलव का तो हम लोग क्या करेंगे आज पहले सबसे पहले गुणा सीख लेते हैं, ठीक है? दशमलव का गुणा कि दशमलव पर का गुणा कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है? कोई भी संख्या दशमलव में होते तो उसको गुणा कैसे करेंगे हम लोग? जैसे मान लीजिए अगर 4.20 गुणा करना है आपको 3.20 से गुणा करना है, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले ये गुणा में बहुत आसान होता है, दशमलव गुणा ना बहुत आसान होता है, आपको बहुत आसान देखिए क्या करना है दशमलव के मतलब हम लोग क्या करेंगे राइट साइड से दाएं साइड से क्या करेंगे दशमलव मतलब गिनेंगे 1 और 2 यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है ना यहाँ पर 2 अंक है ना मतलब हम लोग राइट साइड से गिनेंगे राइट साइड से ठीक है 1 और 2 अंक हो गया और यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं इसमें देख इस संख्या में देख रहे हैं तो 1 और 2 यहाँ भी हम लोग का कितना हो रहा है 2 हो रहा है मतलब दशमलव के बाद में दशमलव कितने अंक कितने संख्या के बाद है दो संख्या के बाद यहाँ भी है कि 2 संख्या का दशमलव है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे मान लीजिए कि दशमलव हमको हमको ये नहीं पता है कि दशमलव है कि नहीं मान लीजिए दशमलव नहीं है कितना पूरा लिखा हुआ है 420 लिखा है सिंपल 420 लिखना आपको ठीक है और यहाँ कितना लिखना है दशमलव को मान लीजिए दशमलव नहीं है तो कितना है 320 आप सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल हम लोग कैसे करते हैं गुणा करते हैं ना वैसे आप लोग को इसको गुणा करना है ठीक है ये 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा 0 से 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा 0 से गुणा करेंगे 4 में तो 0 आ जाएगा ठीक है फिर 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा फिर 2 दूना 4 आ जाएगा फिर 2 चौका 8 आ जाएगा ठीक है फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा ये हम लोग का हो गया ठीक है अब इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं जोड़ते हैं ना गुणा तो ऐसे ही करते हैं हम लोग तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 से तो कुछ हाथ में 1 2 1 3 और यहाँ पर कितना 1 हो गया हम लोग का ठीक है आप देखिए आप क्या करना गुणा पहले सैंपल कर लिए हम लोग जिस प्रकार करे थे मान लीजिए दशमलव नहीं था मतलब दशमलव मान लीजिए नहीं है दिया तो है लेकिन मान लीजिए नहीं है दशमलव ठीक है ऐसे मान लीजिए तो यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या 2 संख्या है और दशमलव के बाद यहाँ कितना संख्या 2 संख्या मतलब कितना हो गया दशमलव के यहाँ दशमलव के बाद 2 और यहाँ भी दशमलव 2 इसका मतलब 2 और 2 गुणा में जोड़ देना पड़ता है देखिए दशमलव को क्या करते हैं दशमलव को गुणा करते वक्त समय ठीक है दशमलव के बाद कितनी संख्या मतलब जितनी संख्या हो ठीक है जितनी संख्या हो उसको जोड़ना पड़ता है उसको जोड़ना है मतलब दशमलव को जोड़ना है कितनी संख्या के बाद है उसको केवल जोड़ना होता है ठीक है मतलब केवल दशमलव के बाद कितनी संख्या यहाँ और कितनी संख्या यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या यहाँ और 2 संख्या यहाँ ठीक है तो कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया ना हमको मतलब ये देखिए दशमलव गुणा करते समय दशमलव के बाद में कितनी संख्या हो जितनी संख्या उसको जोड़ना पड़ा मतलब यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या 2 संख्या और दशमलव यहाँ 2 संख्या ना तो 2 और 2 4 हो गया इसका मतलब राइट साइड से यहाँ इधर साइड से हम लोग क्या करेंगे 4 हो गया ना तो 1 2 3 और 4 मतलब 4 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा ठीक है 4 अंक के बाद दशमलव मतलब 13.4400 इसका आंसर आ जाएगा मतलब गुणा करना है आपको देखिए ये छोड़िए मतलब ये कुछ नहीं आप लोग का मान लीजिए नहीं ठीक है जैसे मान लीजिए हमको 265 को ठीक है और 265 मान लीजिए 2.65 है और गुणा करना है हम लोग को 0.3 के साथ गुणा करना है ठीक है सिंपल गुणा करेंगे देखिए 3 के पीछे 0 तो 0 का मतलब कोई महत्व नहीं होता है तो इसका मतलब मान लीजिए पूरा कितना है 265 ठीक है 265 ले लीजिए और यहाँ 0.3 है तो मतलब 0.3 से गुणा करना है हमको सिंपल गुणा करते हैं 5 या 15 के 5 हाथ में 1 6 18 के 19 19 के 9 हाथ में 1 दूतिया 6 1 7 आ जाएगा ना यहाँ पर 0 से गुणा करिए तो इसका मतलब इतना आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर दशमलव का कितना संख्या 2 संख्या और दशमलव के बाद यहाँ कितना है 1 है तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया तो इसका मतलब 3 अंक के बाद मतलब इधर जो गुणा करेंगे गुणा करके आएगा जो आपका जो मतलब गुणा करके आएगा ठीक है जो हम लोग प्राप्त करेंगे उसके मतलब राइट साइड से हम लोग 3 अंक गिन गया 3 अंक का दशमलव देंगे 1 2 3 यहाँ हो गया तो इसका मतलब यहाँ दशमलव दे दीजिए तो इसका मतलब यहाँ 0 लगा सकते हैं तो 0.795 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है
तो हम लोग क्या समझाए कि मतलब जो भी अगर दशमलव पर गुना करना पड़ता है तो दशमलव के बाद कितनी संख्या और यहाँ कितना संख्या उसको केवल देख के जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और सिंपल गुना करना है जिस प्रकार हम लोग नॉर्मल गुना करते हैं नॉर्मल गुना कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए दशमलव नहीं है, दशमलव हटा के मतलब मन में नहीं सोचना दशमलव है कि नहीं है, उसको केवल गुना करना है और राइट साइड से जितना संख्या हुआ उसके जोड़ के उसका दशमलव दे देना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक हो गया हम लोग का, अब और समझा देते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए और समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 9 6 2 8, ठीक है। अब यहाँ दशमलव है और यहाँ पर देख लीजिए 2.3 और 4 ये हम लोग का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल जिस प्रकार हम लोग गुना कर रहे थे, ठीक है, जैसे गुना कर रहे थे, मान लीजिए हम दशमलव और नहीं होगा तो आप यहाँ भी दशमलव दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं तो इसका दशमलव के पहले जीरो तो कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पर क्या इतना लिख लेते हैं 96 और 28, 96 28 क्या है, और यहाँ पर कितना है 234, मतलब 2 3 4 है, तो 2 3 और 4 गुना कर लीजिए, सिंपल जिस प्रकार हम लोग गुना कर रहे थे, जितना गुना आएगा उसके बाद हम लोग देखिए दशमलव के बाद कितना कितना अंक है 4 अंक, दशमलव के बाद यहाँ कितना है 2 अंक, तो 4 और यहाँ 4 और यहाँ 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। इसके मतलब दशमलव कितना राइट साइड से गिनेंगे, मतलब दाएं साइड से गिन के 6 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, गुना कर लीजिए। 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूना 8, 8 3 11, 11 के एक हाथ में 1 आ जाएगा, 24 1 25, 25 के 5 हाथ में 2, 9 चौका 36, 36 36 से 2 38, यहाँ पर 38 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूना 6 और 6 2 8, यहाँ पर 6 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28, तो यहाँ पर हम लोग 28 लिख लेंगे। फिर दूसरे गुना करेंगे 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5, फिर 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ये कर लिए हम लोग, ये इतना कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल जिस प्रकार जोड़ दे जोड़ लीजिए, 2 4 1 5, 8 5 13, 13 6 19 19 के 9 हाथ में 1, 8 16 1 17, 17 5 22, 22 के 2 हाथ में 2, 3 2 5, 8 5 13, 13 2 15, 15 के 5 हाथ में 1, और 10 तो 12 के 2 हाथ में 1 और 2, यहाँ तक गुना हो गया। इतना आया गुना करने के बाद, और कितना कितना दशमलव कितना 4 था और यहाँ 2 था, तो 4 और 2 कितना 6, इसका मतलब राइट साइड से हम लोग इस साइड से, मतलब इस साइड से, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 6, मतलब दशमलव यहाँ आएगा, इसका आंसर इतना हो जाएगा, इसका आंसर 2.252952, इसका आंसर हो जाएगा। तो यही आप लोग गुना है, गुना सिंपल होता है, सिंपल दशमलव को मान लीजिए नहीं है, आप लोग केवल गुना करना है और दशमलव के बाद जितना संख्या इधर और जितना इधर आएगा उसको दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है, और उसके बाद आप लोग को बैठा देना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि 2.3 आ जाए, ठीक है, 0.2 आ जाए, 0.6 आ जाए, इस सब कुछ नहीं करना है, आपको केवल करना गुना करना है। देखिए मान लीजिए 23 से पूरा लिखा है, 23 लिखा है, अब ये 2 लिखा है, दशमलव के बीच 0 तो कोई मतलब 23 गुना कितना होगा 46, 46 से गुना कीजिए कितना से 6 से, 46 से गुना कीजिए 6 से, देखिए 23 से गुना करेंगे 2 से तो कितना 46, 46 से गुना करेंगे 26, 36 के 6 हाथ में 3, 24 और 3 कितना हो जाएगा, तो 24 और 3 कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 2 7 और 6 लिख लिए, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, दशमलव के बाद एक अंक 1 हो गया यहाँ पर प्लस, फिर दशमलव का 1 अंक यहाँ तो 1 लिख लीजिए, फिर दशमलव का 1 अंक यहाँ है तो 1, पूरा को जोड़ लीजिए 3, इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, यहाँ पर दशमलव दीजिए और यहाँ 0, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 0.276, इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ के नहीं आ गया, तो कोई मतलब गुना में तो बहुत आसान होता है, केवल हम लोग को क्या करना है कि गुना करना है सिंपल, और दशमलव के बाद कितना संख्या कितना उसको जोड़ लेना और उसका राइट साइड से उसको आप लोग को बैठा देना है, हो गया गुना, समझ आ गया ना। चलिए अब हम लोग सीखते हैं भाग, दशमलव का गुना आ गया, अब आप लोग करने आ गया, अब हम लोग सीखते हैं भाग, ठीक है। अब भाग कैसे करते हैं, देखिए जिस प्रकार आप लोग को सिखाना है बहुत आसान लगता होगा, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी अगर और पूछना है और कुछ सीखना है तो बताइएगा, ठीक है। देखिए कोई भी सवाल में अगर मान लीजिए कि हम लोग ऐसे एक और गुना करके बता देते हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, 0.0008 गुना, ठीक है, 9, ठीक है, 9.00 मान लीजिए 5 दे दिया, ये दे दिया हम लोग का, ठीक है, और इसको गुना करना पड़ेगा, ये दशमलव के बाद 0 है और इधर 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं, मुझे केवल 8 है, 8 है, और ये कितना है 9, कितना लिखा है 8, और ये पूरा कितना हो गया 9, और कितना 0 है 1 2 3, 3 को 0 है, और उसके बाद कितना है 5 है, ठीक है, 90 है 5, इसको केवल 8 से गुना करना है, आपको केवल 8 से गुना करना है, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर 8 0 0, फिर 0 और 9 8 72, तो 72 लिख लीजिए। आप दशमलव को बैठाना है ना, केवल दशमलव को बैठाना है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 आ गया, प्लस कर लीजिए, और यहाँ 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर आ गया, तो 5 4 कितना हो जाता है 9, तो 9 अंक के बाद दशमलव देना था, 1 2 3 4 5 6
6 आ गया, 6 तो आ गया। अब 9 पुराना तो एगो जीरो, 7 जीरो लगाना है। आप मान लीजिए आप दशमलव आप 7 यहाँ पर तो हम लोग का 6 अंक पूर्ण रहा है, लेकिन 9 देना है तो हम लोग 3 गो जीरो, 1 2 और 3, अब 9 पुर जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब यहाँ दशमलव दे दीजिए और यहाँ जीरो लगा दीजिए फिर से। और नहीं लगाना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 0.0004 जीरो, इसका आंसर हो जाएगा। बताइए होना आ गया समझ कि नहीं आ गया। अब हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग सीखते हैं भाग, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं क्या, तो भाग सीखते हैं। देखिए यहाँ समझिए, दशमलव का भाग सीखना है, ठीक है। देखिए भाग में 2-3 नियम होता है, ठीक है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए हमको 2.4 में, ठीक है, और 0.4 से भाग करना है, ठीक है। अब कितना बच्चा क्या होता है कि मतलब दशमलव उड़ाएगा, जैसे यहाँ पर दशमलव है ना, तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो जीरो दे देगा, फिर यहाँ तो ऐसे कर लेगा, ठीक है। हम लोग लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तो ये आसान कर दिया, दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ ये डायरेक्ट आप लोग दशमलव दशमलव उड़ा सकते हैं। या ऊपर में अगर दशमलव का जितना अंक ऊपर में रहेगा, दशमलव का जितना नीचे रहेगा, दशमलव उड़ा सकते हैं। केवल ये बुझिए 4 है, ये 24 बच गया, कितना आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। कितना आएगा, 6 आंसर आएगा। लेकिन मान लीजिए ये तो आसान था कि दशमलव के बाद एक अंक गया, दशमलव के बाद एक अंक गया, तो केवल काट दी, 4 को हम 24 से भाग कर दे, 6 आ गया, यहाँ तो कम। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। आप देखिए जैसे हम लोग भाड़ी देंगे, अगर बोल देंगे 0.000024, ठीक है, और इसको भाग करना पड़ेगा 0.00 से भाग करना है, ठीक है। या मान लीजिए और थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं, ये 6 लिख लेते हैं, ठीक है, 6 लिख लेते हैं। अब इसको भाग करना है, आप कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जो दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, पहले दशमलव के बाद कितना ऊपर में कितना है, 4 अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद कितना, ये दशमलव है तो 1 2 3 4, 4 हो गया ऊपर में, ठीक है। और फिर क्या है, दशमलव के बाद नीचे में कितना, 1 2, यहाँ पर आ गया कितना, 2, तो ऊपर वाला में 4 और नीचे वाला में 2 आ रहा है। तो क्या कीजिएगा आप लोग, नीचे वाला में जो आएगा ना, नीचे वाला में जो आएगा उसको ऊपर वाला से घटा देना है। जैसे मान लीजिए कि 2 और ऊपर वाला में कितना आएगा, माइनस में को घटाना है तो माइनस में 4, इसका मतलब माइनस में 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 2। आप यहाँ पर तो हम लोग को माइनस में 2 आ गया। अब मान लीजिए कि दशमलव को नहीं देखना, केवल इसमें कितना संख्या लेगा, 0 0 और 24 लेगा, इसका मतलब मान लीजिए 24 से पूरा ही है, ठीक है। और ये कितना है, 6 है, नीचे में 6, और भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अगर यहाँ पर आपको माइनस में आता होगा, क्या होगा, माइनस में आता होगा, ठीक है, माइनस में आता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस में आएगा तो इसका मतलब है कि 2 माइनस 2 आ रहा है ना, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। माइनस में आएगा तो दशमलव पड़ेगा, क्या, एक अंक 4 तो हो गया, एक जीरो लीजिए और यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, तो इसका मतलब 0.04 आएगा या 0.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में, अगर सर प्लस में आ जाएगा तब प्लस में आ जाएगा। मान लीजिए कि प्लस में 2 आ जाता है आंसर इसका, प्लस में 2, आपको ऊपर वाला से नहीं घटाना, नीचे वाला से ऊपर में घटाना है आपको, ठीक है। अगर प्लस में 2 आ जाएगा, प्लस में 2, तो क्या करेंगे, 4 लिखे है ना, तो 4 पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस में 2 आएगा तो 4 के बाद 2 को जीरो दे देंगे, क्या दे देंगे, 2 को जीरो दे देंगे, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा। बात समझ आया, बात यहाँ तक समझ आया, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मतलब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये देखना है कि मतलब हम लोग को ऊपर वाला को माने ऊपर में कितने दशमलव के बाद कितने संख्या और यहाँ कितनी संख्या, जो नीचे में रहेगा, जो नीचे में से ऊपर में घटा देंगे और सिंपल भाग कर देंगे, ठीक है। सिंपल भाग कर देंगे, जो आएगा, अगर माइनस में 2 होगा तो मतलब 2 अंक के बाद दशमलव देना है, और ये प्लस में देगा तो ऊपर ऊपर में माने 2 को जीरो दे देंगे। अगर मान लीजिए अब कितना बचा क्या करेगा, इसको सवाल को बताते हैं। हम तो इतना आसान से बता दिए, अब कितना बचा क्या करेगा, इसको देख लीजिए, हम बताते हैं आप लोग। 0.00 कितना है, 2 4 है ना, इसको दशमलव कितना बचा उड़ाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 है तो 4 को नीचे में 0 दे देगा पहले, ठीक है। ये ऐसे बनाता है बच्चा सब, ठीक है। और यहाँ बराबर है, मतलब बराबर है, और यहाँ पर क्या करेगा कि 0 0 6 है, और यहाँ दशमलव उड़ा के बाद यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 को कितना, 2 को 0 दे देगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिए, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख लीजिए कि ये वाला ऊपर जाता है ना, देखिए आप दशमलव उड़ा दिए तो ये यहाँ 24 के पीछे 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो ऊपर में मान लीजिए 24 है और गुना में क्या है, ऊपर में ये 100 जाएगा तो मतलब 100 हो जाएगा ना। और ये यहाँ पर 1000 है नीचे में, और यहाँ से 6 से गुना हो जाएगा, केवल 6 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को 2 को 0 और 2 को 0 कट गया। अब यहाँ पर 6 जो 24 कट गया, ठीक है, तो ऊपर में केवल 4 बच गया और नीचे में कितना बच गया हम लोग का, तो 1 और 0 बच गया,
कितना बच गया, 1 और 0 बच गया। तो इसका मतलब हुआ कितना हो गया हम लोग का, तो हो गया कितना, तो एक 0 बच गया ना, यहाँ 3 0 था ना और यहाँ 2 0 था, ठीक है, यही सवाल था ना हम लोग का, ठीक है। तो सॉरी 4 को 0 होता ना, चूंकि अंक के 4 बात 4, वही तो हम लोग को बोले आंसर यहाँ पर हम लोग का आ रहा था 0 0 4, इसमें कैसे आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 को 0 होगा, 1 0 और यहाँ पर है, ठीक है, 1 0 और यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 को 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेगा, 2 को 0, तो इसमें भाग करेगा तो कितना करेगा, इसको 2 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा, 0 0 सॉरी 4 तो ऊपर में रहेगा, 4 रहेगा और दशमलव दे देगा और यहाँ पर ये आंसर है। तो ऐसे करने पर भी ये आंसर आएगा, ठीक है, ऐसे करने पर भी ये आंसर है और ऐसे करने पर भी ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को शॉर्ट मतलब ये ऐसे सीखना, हम लोग को ऐसे नहीं जाना, ये लेंदी प्रोसेस होता है, दशमलव बनाना है फिर उसको भाग करना है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे आसान प्रोसेस यही होता है, केवल आपको क्या देखना है कि नीचे से ऊपर वाला को घटा देना है और प्लस माइनस कर देना, मतलब प्लस में आएगा तो 0 बढ़ाना है और माइनस में आएगा तो क्या करना है कि दशमलव को लगा देना है उसके पीछे, ठीक है। जैसे आप बोलिएगा सर देखिए, आप बोलिएगा सर देखिए, मान लीजिए सर कि अगर हमको कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2.0008, ठीक है, और इसमें हमको भाग करना है कितना से, तो भाग करना हम लोग को 0.02 से भाग करना है, मान लीजिए इसको भाग करना है, तो दशमलव यहाँ पर में 0 कितना और यहाँ दशमलव, देखिए क्या करना है आप लोगों को, पहले नीचे में कितना है 2 है, तो 2 लिख लीजिए नीचे में, दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ 2 अंक है ना, और दशमलव का ऊपर में कितना 1 2 3 4, तो माइनस में 4 कर लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस में 2, हमको फिक्स चल गया कि -2 मतलब 2 -2 है, इसका 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो इसका मतलब पूरा कितना ऊपर में है, तो पूरा 2 और 2 लिखे हैं और 2 को कितना 1 2 3 3 को 0 है और ऊपर में 8 है, और नीचे में कितना है दशमलव 2 है, 2 के पीछे 0 कोई महत्व नहीं, 2 से, और इसको केवल काट दीजिए, आपको 2 से भाग करना 1 0 0 0 और 4, इसका मतलब हुआ कि 1 0 0 4, अब कितना, अब माइनस में आ रहा है, तो माइनस में जब ये आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1 और 2 यहाँ दशमलव दे दीजिए, आंसर हो गया आंसर, कितना आसान है कि ना। बताइए अगर मान लीजिए आपको 4 4 0 4, ठीक है, और यहाँ दशमलव दे देते हैं इसमें, ठीक है, दशमलव यहाँ हम लोग दे देते हैं इसमें, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लीजिए कि हमको 4, ठीक है, 4 और 0 0, ठीक है, और दशमलव और मान लीजिए 4, इसको भाग करना है, ठीक है, काटने वाले लेते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा रहे, जैसे काटने वाला रहेगा ना तो हम लोग का आसान रहेगा, ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं 4, ठीक है, और 1 0 और ले लेते हैं, 4 ले लिए हैं, रुकिए 0 0 4 और दशमलव यहाँ दे देते हैं, ठीक है, तो इतना से भाग करना हम लोग को, इतना से भाग करना है, ठीक है, इतना से भाग करना है। आप इसमें कैसे भाग करेंगे, देखिए तो नीचे में कितना दशमलव का कितना अंक है, देखिए केवल कितना अंक है 3 अंक है, तो यहाँ 3 कर लीजिए, और ऊपर में कितना 1 है, दशमलव कितना अंक है 1 हटा लीजिए, और 3 में से गया तो 2, इसका मतलब फिक्स है कि मतलब 2 अंक के बाद मतलब कितना प्लस में आ गया ना, ये प्लस में आप लोग का आ गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस में 2 आएगा, तो इसका मतलब केवल हमको क्या करना है, देखिए ये 4 4 और 0 4 है, ठीक है, इसमें क्या करना है 4 के पीछे कुछ नहीं है, मतलब 4 के पीछे दशमलव 0 है केवल, तो 4 से भाग कर दीजिए, काट दीजिए इसको, 1 0 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 0 1 तो आ ही गया, और प्लस में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 0 बैठाना है केवल आपको, और हो गया आंसर, समझ आ गया कि ना। मतलब आपको नीचे में देखना है, नीचे में कितना है 3 था, 3 में से ऊपर में कितना 1 था, घटा दिया तो प्लस में 2 रहा, तो इसका मतलब काट के मतलब आप केवल मान लीजिए ये 4404 लिखा हुआ है और नीचे में केवल 4 इसे भाग करके काट दिए तो 1101 आ गया, तो 1101 आ गया आपको, तो क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, मतलब 1101 आ गया, तो इसमें मतलब प्लस में 2 है तो 1101 लेंगे और उसका 2 को 0 दे दीजिए, हो गया आंसर, है कि ना बात। चलिए मान लीजिए आपको 729, ठीक है, मान लीजिए, और यहाँ पर हम लोग दशमलव दे देते हैं यहाँ, ठीक है, 1 0 और ले लेते हैं ऊपर में, ठीक है, और यहाँ क्या कर लेते हैं कि देखिए 0.0, ठीक है 0.9, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे और 0 ले लेते हैं, और यहाँ इतना बड़ा ले लेते हैं, अब भाग करना है आपको, भाग करना है आपको।
अब इतना 7.290 और यहाँ पर 0.0009 ऐसे है। अब इसको भाग करना कैसे करेंगे, नीचे में दशमलव का कितना अंक है देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 माइनस, और उसमें कितना है ऊपर में दशमलव 1 2 3 3 है, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। केवल आपको कितना है, आप मान लीजिए कितना है 7290 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा है 7290, आपको केवल 7290 में देखिए 7290 में, और यहाँ पर कितना 9 के पे 0 है तो कोई महत्व नहीं, 9 से भाग करना, 9 8 72, 9 8 ठीक है, 9 8 72, 1 और 0, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 810, भाग करने पर 810, लेकिन प्लस में 2 आ रहा है था, इसका मतलब 2 0 और दे दीजिए, इसका मतलब 81,000 इसका आंसर आएगा। अगर इससे इसमें भाग करेगा तो 81,000 आएगा आंसर, कितना आएगा 81,000 आएगा। हो गया, समझ आ गया। तो आप लोग कितना आसानी से देखिए, हम लोग पहले क्या सीखे, पिछले वीडियो में हम लोग जोड़ और घटाव सीखे थे, और इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, तो इस वीडियो में हम लोग सीखे गुना। गुना में क्या करना पड़ता है कि केवल आप लोग दशमलव वाला गुना रहेगा ना, केवल आप ये देख लीजिए दशमलव के बाद कितना संख्या और ये एक तरफ और कितना संख्या, उसको जोड़ना है, और क्या करना है जोड़ने के बाद आपको सिंपल गुना कर देना, जिस प्रकार नॉर्मल गुना करते हैं गुना कर लेना, और उसके बाद जोड़ने का दशमलव कितना, तो राइट साइड से मतलब दाएं साइड से आप लोग गिन के और दशमलव बैठा देना है, ठीक है। ये हम लोग का गुना का प्रोसेस होता है। और भाग का प्रोसेस क्या होता है समझ लीजिए कि नीचे में दशमलव देखेंगे, नीचे में कितना दशमलव के बाद कितना अंक है और ऊपर में कितना है, तो नीचे वाला से ऊपर में घटा देंगे। अगर प्लस में आ जाएगा तो इसका मतलब जो आंसर काटने पर आएगा, मतलब भाग करने पर जो आएगा सिंपल उसको भाग कर देना, काट देना, कट जाएगा। तो कटने का जो क्या करेंगे, प्लस में आ रहा है देखेंगे कि भाई नीचे में ज्यादा है और ऊपर में कम है, तो उसका मतलब प्लस में आएगा आंसर, तो प्लस में उसको मतलब उतना 0 बैठा देना है आगे, ठीक है। अगर माइनस में आ जाता होगा तो उतना अंक के बाद मतलब राइट साइड से उतना अंक के बाद दशमलव आपको केवल दे देना है, ठीक है। चलिए समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलिए तो आज के आप लोग को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, जैसे आप लोग उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए कुछ होमवर्क दे रहा है, गुना दे रहा है, ठीक है, और आप लोग को जोड़ भी दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी मतलब भाग भी दिया जा रहा है, ठीक है। ये पहला गुना है, ठीक है। ठीक है, लीजिए अब ये आप लोग का होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आप लोग का आंसर देना है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताना है कि गुना बता दिया, गुना का प्रोसेस सिखा दिए हैं, और क्या भाग का प्रोसेस सिखा, आप लोग को आंसर इसका कमेंट में दे देना है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।